हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के रिवीजन को देख रहे हैं। तीसरा दिन है। एक रुचिकर बात है कि इस जगत में कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो क्या ब्रेक करती है? हैव यू थॉट व्हाट डज इट ब्रेक? इट ब्रेक्स आवर पीस। डू यू एग्री? आप शांति से बैठे हैं, आपको पता नहीं कि आज क्या हुआ। ऐसे वो बोलते हैं, आपको क्या हुआ क्या हुआ? शांति से बैठे थे, जिस घटना से हमारा कोई मतलब नहीं, उधर बता बता करके शांति डिस्टर्ब करते हैं। और वो भूतकाल की ही बात बताते हैं मोस्टली। ऐसा तो नहीं कि बम गिर रहा वहीं खड़े हो जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन भगवान की बात हम जब भागवतम से सुन रहे हैं तो वो घटना लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। कि जितनी बार आप इस प्रसंग को पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ब्रह्मांड में वह लीला चल रही होगी। भगवान की लीला इस प्रकार की है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वी आर नॉट वॉचिंग अ रिकॉर्डिंग। अगर कोई व्यक्ति इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी सुनता है तो भी वह लाइव ही सुन रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए भीष्म देव बोल रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, भगवान कृष्ण के सामने हैं, तो मैंने उसको क्लास दे दिया। अब उस क्लास को जो कोई जब भी सुनेगा वो उस घटना से कनेक्ट कर रहा है जिस किसी ब्रह्मांड में भीष्मदेव शरीर छोड़ रहे होंगे, भगवान कृष्ण वहां पे होंगे। समझ में आया आपको? आप कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं सुन रहे होते। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये हमारे लिए अचिंत्य है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो भगवान की शक्ति तो अनलिमिटेड है ना। हम लोग वहां उस प्रसंग में पढ़ भी चुके हैं कि भीष्मदेव फिर कहीं कहीं युद्ध कर रहे, कहीं हमारे युद्ध की घटना पढ़ रहे हैं। तो भगवान के संबंध में जो कुछ भी बात आप पढ़ रहे हैं वो घटना वहां पे चल रही है। एक बात तो ये। दूसरा, प्रभुपाद बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कृष्णा's रिमेम्बरेंस एक्चुअल फैक्ट। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने मरे हुए पिता का स्मरण कर रहा है तो वो उसके साथ हो ही नहीं सकते हैं, वो कहाँ है नहीं पता। लेकिन भगवान का स्मरण मतलब भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य। इसीलिए आप देखेंगे कि कृष्ण कथा जहां पे भी हो रही है या हम कुछ सुन रहे होते हैं भगवान के बारे में, द एनर्जी चेंजेस बिकॉज कृष्णा इज प्रेजेंट देयर। भगवान तुरंत वहां प्रकट होते हैं। ध्यान दीजिए कि रिमेम्बरेंस कहा गया है। जैसे अभी हम इस श्लोक को पढ़ रहे हैं तो आप लोग साथ बैठे हुए हैं तो भाई अच्छी बात है, तो संगत में हम लोग बैठ के सुन रहे हैं। लेकिन अगर कोई रिकॉर्डिंग भी सुनता है तो क्या भगवान का वह स्मरण करेगा कि नहीं करेगा? गॉट इट? तो करेगा ही, और वहां भी उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। दिस इज वंडरफुल। दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज विच विल ब्रिंग पीस इन आवर हार्ट। शांति प्राप्त होगी। जब भी आप श्रीमद् भागवतम उठा रहे हैं, भगवान की संगत प्राप्त कर रहे हैं, भागवत उठा रहे हो, ये ना भारी लग रही हो, ना उठ पा रही हो तो सुन रहे हो, तो आप देख सकते हैं कि एनर्जी चेंजेस, क्योंकि हम भगवान की आध्यात्मिक एनर्जी के संपर्क में हैं। और इसीलिए इन श्लोकों को यद्यपि हमने पढ़ लिया था, फिर पढ़ते हैं तो फिर हमको एक अलग सी प्रेरणा, अलग से सुख की अनुभूति होती है। चलिए हम आप यहाँ पे श्लोक में बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे 21वें तक में तो उनकी प्रार्थना समाप्त हो गई थी ना। उन्होंने कहा, यन्नाभिपद्म भवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्त भवाय योग निद्रावसान विकसन नलिने क्षणाय। जिनकी नाभि कमल के रूपी भवन से, घर से अहम आसम में प्रकट हुआ हूं, हे ईड्य, हे पूजनीय भगवान, और यद अनुग्रहेणा, जिनके अनुग्रह से लोकत्रय उपकरण, तीनों लोकों की सृष्टि करने का मैं उपकरण अर्थात सहायक बन गया हूं। तस्मै नमस्ते उदरस्त भवाय, जिनके उदर में ही सारे जगत हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। और उनको नमस्कार करता हूं जो योग निद्रा अवसान, योग की निद्रा के समाप्त होने पर विकसन नलिने क्षणाया, विकसित कमल के समान आंखों वाली हैं। इन भगवान नारायण को वह नमस्कार करके अब वह क्या चाहते हैं उसकी प्रार्थना करते हैं। एक मिनट, हाँ अभी ठीक है। मेरे पीछे साथ में बोली, सोयम समस्त जगताम सुहृदेक आत्मा सत्वेन यन्मृडयते भगवान भगेना तेनैव मे दृशमनुस्पृशताद् यथाहं
सृक्षामि पूर्ववदिदं प्रणत प्रियोऽसौ। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी, अब देखिए रीति यही है कि भगवान की पहले गुण गाए जाएं, उनकी स्तुति की जाए, उसके बाद अपनी इच्छित वस्तु की प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से श्री भगवान की ब्रह्मा जी ने स्तुति करी। अब उसके बाद इस श्लोक से, सोयम इत्यादि श्लोक से, 4 श्लोकों से वे प्रार्थना करते हैं कि वो चाहते क्या हैं। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपने जिस ज्ञान एवं ऐश्वर्य के द्वारा जगत को आनंदित करते हैं, अपने ज्ञान और ऐश्वर्य से, भग से वह आनंद करते हैं, उसी ज्ञान से मेरी भी दृष्टि को युक्त कर दें, जिससे कि मैं पूर्व कल के ही समान जगत की सृष्टि का कार्य कर सकूं। ये बात बोलते हैं। तो कहते हैं सह अयम, वह यह मतलब भगवान को इंगित करे, वह यह मतलब जिनको मैं अभी नमस्कार कर रहा हूं, वह यह भगवान जो समस्त जगताम सुहृद, सारे जगत के सुहृद हैं, यानी मेरे भी सुहृद हैं, समझ लेना चाहिए। एका अकेले ही हैं, अकेले ही सभी के सुहृद हैं, और आत्मा अर्थात परमात्मा है। करते क्या है? सत्वेना, यानी कि ज्ञान के द्वारा, सत्वगुण के द्वारा, सत्वगुण का कार्य है ज्ञान, उसके द्वारा, और सुख उसके द्वारा, मृडयते, वह सुखी करते हैं, सभी जगत को सुखी करते हैं। भगवान भगेना, वो भगवान है और अपने भग अर्थात ऐश्वर्यों के द्वारा, यानी सत्वगुण के द्वारा और अपने भगों के द्वारा, अपने ऐश्वर्यों के द्वारा वह जगत को मृडयते अर्थात सुखी करते हैं। ते नैवा, उनके ही द्वारा, किनके द्वारा? सत्व के द्वारा और अपने ऐश्वर्य के द्वारा, अर्थात अपने ज्ञान के द्वारा और अपने ऐश्वर्य के द्वारा, वह दृश्यम का अर्थ लिया गया है मैं दृश्यम मतलब मुझे अंतर्दृष्टि अनुस्पृशात अर्थात प्रदान करे। इसका अनुस्पृशात का अर्थ है कि भगवान को अपने बहुत थोड़े से ज्ञान और थोड़े से ऐश्वर्य का ही प्रयोग करना पड़ेगा, उससे ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी को अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। अभी उनकी दृष्टि बाह्य है। बाह्य में क्या दिख रहा है? कमल दिख रहा है, वो दिख रहे हैं, वायु दिख रही है, जल दिख रहा है और आकाश दिख रहा है। लेकिन हृदय में यह ज्ञान नहीं दिख रहा है कि इनको मिला करके मैं सृष्टि कैसे करूं। ये दिख रहा है कि सृष्टि के तत्व हैं, लेकिन यह नहीं समझ में आ रहा है कि सृष्टि कैसे करें। जैसे कि मान लीजिए मैं फॉर एग्जाम्पल अरबी के पत्ते की सब्जी बोल दूं, वरुण प्रभु अरबी के पत्ते दे देता हूँ, बेसन दे देता हूँ, नमक दे देता हूँ, और क्या पड़ता है भाई, हमको तो पता भी नहीं। हल्दी गिन लो, हल्दी, अरबी के पत्ते, बेसन, नमक, 4, एक और बोल दीजिए, पानी, हाँ, धनिया पाउडर, 5 चीज दे दिया आपको, ब्रह्मा बन गए आप। अब आप बनाओ। तो आप समझ गए कि अरबी के पत्ते की सब्जी बननी है। मान लो खा भी लिए, पहले खाए थे पूर्ववत, कल खाए थे, लेकिन अब ब्रह्मा बन गए, कैसे बनती है नहीं समझ पाए ना, हमको भी नहीं आता है, खाली खाए हैं। तो अब हम सोचेंगे कैसे, तो आप समझ गए अंतर्दृष्टि का मतलब। अंतर्दृष्टि मतलब ये ज्ञान कैसे होगा भाई, बाहर तो सब समझ में आ रहा है, मटेरियल कैसे बना है, रखा हुआ है, लेकिन कैसे बनेगा वो नहीं समझ पा रहे। तो आप अपने ज्ञान के द्वारा और अपने ऐश्वर्य के द्वारा, देखिए ज्ञान भी हो, साथ साथ मुझे शक्ति भी मिलनी चाहिए कि मैंने कर सकूं, है कि नहीं। तो उसके लिए भी भगवान का ऐश्वर्य चाहिए। उसके हल्के से स्पर्श से, थोड़ा सा इसे स्पर्श हो जाएगा तो उससे मुझे अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। उस अंतर्दृष्टि से आप क्या करेंगे? तो कह रहे हैं यथा अहम सृक्षामि, उसके द्वारा मैं बढ़िया से सृष्टि करूंगा। कैसे करेंगे? पूर्ववद, जैसे पहले थी वैसे। और इदम मतलब इस जगत की, मैं ही है ना भाई, हाँ, और इस विश्व की मैं पहले के समान ही सृष्टि करूंगा। और इसलिए और अच्छा, मान लो भगवान कहें कि भाई मैं सबको खुशी कर रहा हूं, लेकिन आपको ये विशेष, सबको तो ज्ञान नहीं दे रहा हूं इस प्रकार की सृष्टि कैसे करो, बहुत सारे ब्रह्मा तो नहीं बनाए हैं मैंने, तो आप मुझे क्यों आप ये क्यों सोचते हो कि मैं आपको इस प्रकार से विशेष अनुग्रह करूंगा कि अंतर्दृष्टि दूं। तो कहते हैं प्रणत प्रिय असौ, ये भगवान जो हैं ये प्रणत प्रिय हैं, जो शरणागत है उससे वो प्रेम करते हैं, और मैं आपका शरणागत हूं। आपके अलावा है ही कौन जिसकी मैं शरण लूं, है ना। देखिए हम लोग का ये भाव है कि भाई मतलब कोई और भी हम शरण दे सकता है। ब्रह्मा जी के संग तो ये भाव आ ही नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं कोई। काफी इंटरेस्टिंग है, अगर वो चाहें तब भी नहीं ले सकते किसी की शरण, क्योंकि उनके अलावा कोई है ही नहीं। भगवान है बस, और ब्रह्मा जी हैं। तो वह मैं आपके शरणागत हूं, इसलिए आप ऐसा करेंगे। तो क्या श्लोक का मतलब हुआ?
प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ऐश्वर्य के द्वारा वह अंतर्दृष्टि प्रदान करें जिससे मैं जगत की सृष्टि पहले की तरह बढ़िया से कर सकूं, कोई गलती नहीं हो। यहां पे इस श्लोक क्रमांक 23 में वो कहते हैं कि रजोगुणमयी सृष्टि के कार्य के प्रभाव से भयभीत होकर ब्रह्मा जी अपनी भक्ति के उदय के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई सृष्टि मतलब रजोगुण, और रजोगुण का संपर्क होगा तो रजोगुण पापी होता है, उससे काम वासना जागृत हो जाती है, व्यक्ति भोग की भावना बन जाती है, अपनी ही बनाई हुई वस्तु के प्रति भोग हो सकता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? खुद ही बनाते हैं खाना पीने की वस्तु और खुद ही उसको भोगने की लालसा नहीं बन जाती है। खुद ही घर बनाता है व्यक्ति और उसको सोचता है ये मेरा है, ये मेरी सृष्टि है, मैं उसको भोगूंगा। इस प्रकार की भावना तो जगत में आप देख ही रहे हो, उसके विपरीत कहाँ देख रहे हैं? इसके विपरीत की ये सब कुछ कृष्ण का है, इसकी तो ट्रेनिंग दी जाती है और फिर भी व्यक्ति भूल जाता है। हम लोग ये देखिए एग्जाम्पल उस वक्त नहीं आया था, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है कि हम लोग अपनी ही चीज बनाई हुई वस्तुओं को या कुछ खरीद के ले आते हैं तो उसमें भी ऐसी भोग बुद्धि होती है कि ये मैं इसको भोगूंगा, ये मेरी है, ये मेरी है। ये सब रजोगुण की वजह से होता है। तो अब ब्रह्मा जी तो वाकई सृष्टि करेंगे, वाकई सृष्टि करेंगे और एक जगह उनको गुस्सा भी आ जाएगा। चार कुमार रजोगुण को स्वीकार नहीं करते, कहते शादी नहीं करेंगे, तो गुस्सा भी आ जाता है उनको। ऑब्वियसली दैट्स डिफरेंट थिंग, बट पॉइंट इज कि मेरी भक्ति डिस्टर्ब ना हो जाए, मैं कर्मी ना बन जाऊं, ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मैं कर्म के शमल को त्याग सकूं, राग द्वेष से युक्त ना हूं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। एष प्रपन्न वरदो रमयात्म शक्त्या यद यद करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलं च यथा विजहयाम। एषा मतलब ये भगवान, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ये भगवान हाँ, जो प्रपन्न वरदः, जो अपने शरणागत को वर प्रदान करने वाले हैं। और क्या हैं? रमया आत्मशक्त्या, लक्ष्मी जी, रमा मतलब लक्ष्मी जी जो उनकी आत्मशक्ति है, अंतरंग शक्ति, उनके द्वारा यद यद करिष्यति गृहीत गुणावतार, जो जो अवतार ग्रहण करके, अपने अंतरंग शक्ति के द्वारा जो जो अवतार ग्रहण करके कार्य करते हैं, तस्मिन उनमें, उन कार्यों में ही चेतः युंजीत, मेरी चेतना लगी रहे। तो ये क्यों कहते हो? तो कहते हैं स्वविक्रमम इदम सृजतोपि। यद्यपि स्वविक्रम, स्व मतलब अपने स्वामी भगवान विष्णु के विक्रम अर्थात प्रभाव से, उनकी आज्ञा से, इदम अर्थात इस जगत की सृजतोपि, सृजन करते हुए भी मेरा चित्त उनमें, उनकी लीलाओं में ही लगा रहे। और ऐसा मतलब ये भगवान ही मेरे चित्त को उनकी लीला कथा में लगा के रखें, मेरे से तो नहीं हो सकता। ये ब्रह्मा जी कहते हैं। कर्म शमलम च यथा विजयम, जिसके द्वारा मैं कर्म के शमल अर्थात कर्म के कल्मश यानी कि राग और द्वेष को त्याग सकूं। ये सृष्टि अच्छी है, ये तो मेरे हैं, और ये सृष्टि गड़बड़ हो गई, इनसे मेरा द्वेष है, ऐसा करके भावना नहीं हो। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं राग द्वेष का। जैसे मान लीजिए कोई एस्ट्रोलॉजर है, अब वह किसी के चार्ट को देखता है। आप बताइएगा, आपने अनुभव हुआ होगा, माइक पे बताइएगा। आप किसी के चार्ट को देखते हैं और आप उसको, उसमें ये देख रहे हैं कि उस व्यक्ति को दुख इसीलिए भोगने पड़ रहे हैं कि उसने पहले बहुत बुरे कर्म किए हैं, या बुरे स्वभाव तो दिखता है ना चार्ट में। माइक बताइए। जी प्रभु जी। और कोई लगता है कि बड़े अच्छा चार्ट वाला है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, तो क्या मन में आप लोग के एक स्थिर भावना नहीं आती कि भाई ये एक मतलब क्लाइंट है, इनका जो कर्म है इसका ऐसे कार्य कर रहे हैं? आता है कि नहीं आता? जी। आप ये तो नहीं मानने लगते कि ये व्यक्ति असुर है, ये व्यक्ति देवता है। गुण आपको दिख रहे हैं देवता के असुर के, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं कि वो लोग, हाउ डू से, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे, निर्लिप्त रहते हैं। डू यू एग्री विद दिस? हाँ, समझ आ गया। तो अब बिल्कुल आपको बात समझ में आ गया होगा कि भाई इस व्यक्ति का ये जो डिजाइन है कोई गुस्से वाला प्रोग्रामिंग है, वह उसके कर्मानुसार है। आप लोग उसके शरीर को देने वाले नहीं होते हैं, ना ही उसके कर्म को देने वाले होते हैं। आप रीडिंग कर रहे हो, हाँ भाई ये ठीक है, ऐसे होगा। आकाशिक रीडिंग भी आती है, इसमें कहते हैं आप लिप्त मत होइए, जैसा दिख रहा है वैसा बता दीजिए।
तो जो वास्तविक मतलब एस्ट्रोलॉजर है वह उस प्रकार से लिप्त नहीं होता, कहेगा तुम्हारा ये खराब है, तुम ये मरने वाला से कुछ भी बोल देगा, जो लिखा है वो बोल देगा। डॉक्टर भी इसी प्रकार का होता है, तो वहां वो नहीं देखता है कि व्यक्ति खराब है, वो जो अच्छा है खराब है जो कुछ भी हो सामने उसके आ जाता है। तो ब्रह्मा जी हर व्यक्ति को उसके कर्म अनुसार दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको भय हो रहा है कि कहीं, क्योंकि यहाँ एक सिस्टम ये है कि वो दे रहे हैं, तो ऐसी भावना आ सकती है कि भाई ये कहाँ से पैदा हो गया। और अभी आप देखेंगे आगे जाके जब शिव जी की सृष्टि करेंगे तो शिव जी को बोलेंगे कि भाई 4 कुमार और 4 कुमार के बाद शिव जी, तो 4 कुमार तो शादी नहीं किए। अब बड़ी चिंता होगी सृष्टि का विस्तार कैसे होगा, तो शिव जी की सृष्टि कर दीजिए। और शिव जी को कहे कि आप भी सृष्टि करो, तो शिव जी ने सब भूत प्रेत, मतलब खतरनाक लोगों की सृष्टि कर दी, भूत प्रेत तो नहीं कहूँगा, और वो पूरे जगत को डिस्टर्ब करने लगे। तो ब्रह्मा जी कहते नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप जाओ जाके तपस्या करो, आपके प्रलय का काम अभी बाद में आएगा, अभी आप जिन लोगों की सृष्टि करेंगे सब प्रलय कर देंगे। तो मतलब दिक्कत आ ही जाती है। तो ब्रह्मा जी का कहने का मतलब है कि असुर हो, राक्षस हो, देवताओं, सभी की सृष्टि मेरे द्वारा होगी, उनमें किसी के सबके प्रति मेरी समबुद्धि हो, राग द्वेष नहीं हो। तो राग द्वेष कैसे नहीं होगा, यहाँ क्या सीखना है श्लोक में, जब भगवान की कथा में हमारा मन लगा रहेगा, श्रवण कीर्तन में लगा रहेगा। और इसको सिंपल एग्जाम्पल इस क्लास के बाद अब पहले क्लास में अपने चित्त को देखिए, एटलीस्ट क्लास में अगर मन एब्जॉर्ब है तो आप देखिए मन प्रसन्न रहता है, क्योंकि मन राग और द्वेष से रहित रहता है। डू यू अग्री? ये सब लोग इस समय अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जितने समय, जितनी मात्रा में और जितने समय आपका मन कथा में लगा हुआ है, आपका मन शांति अनुभव कर रहा है। प्रैक्टिकल देखा जाता है, तुरंत देखा जाता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही कोई दूसरी चर्चा होगी, आप देखिए या तो राग होगा या द्वेष होगा। पूरा दिन हम लोग अगर थोड़ा कॉन्शियस हो जाए तो हम ये देखेंगे कि राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, राग और द्वेष के अनुसार ही व्यक्ति बात करता है। इट इज काइंड ऑफ एग्जॉस्टिंग, इट टायर्स अस, बहुत थका देता है कि बस केवल राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष यही बात चलती रहती है। ये एक भागवत ही है जिसमें कोई हे अंश नहीं है ना। हो सकता है आप लोग सब लोग भोजन करके आए हैं, किसी के यहाँ सब्जी अच्छी बनी होगी, किसी के यहाँ नहीं बनी होगी, भोजन में भी ये चीज अच्छी है वो चीज नहीं अच्छी है, कांस्टेंट लगा रहता है। वी आर एब्सोल्युटली एब्जॉर्ब्ड इन दिस डुअलिटी, 24 घंटे इसी में फंसे रहते हैं, ये अच्छा है नहीं अच्छा है, ये अच्छा है नहीं अच्छा से करके लाइक डिसलाइक करते रहते हैं, क्योंकि वो मन स्थिर हो ही नहीं सकता भौतिक वस्तुओं में। तो कह रहे कि ना हमारा मन वहां पे न लगे, कर्म भले हमें वो करना पड़ रहा है आपकी आज्ञा से, लेकिन हमारा मन आपकी शक्ति से, आपकी इच्छा से, आपकी लीलाओं में ही लगा रहे। ठीक है, वैसे आप सब जानते होंगे कि अभी भगवान ने कोई लीला नहीं करी है, लेकिन वो पिछले दिन की बात से जानते हैं। जैसे कि आज मान लीजिए आपका दिन पूरा कृष्ण भावना भावित हो, तो सुबह भी उठ करके आपकी इच्छा होगी कि मेरा आज भी दिन कल के दिन की तरह ही पूरी तरह कृष्ण भावना भावित रहे भगवान, और क्या चाहिए। तो क्या क्या बातें कुछ याद हो रहा है कि क्या क्या प्रार्थना किए थे? हम तो भूल रहे हैं, जरा बताइए। नहीं अभी याद नहीं है कि ब्रह्मा जी, फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आज हम मंगवा देंगे। पहली प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे आप अपनी शक्ति से मुझे शक्ति दीजिए, भग और ऐश्वर्य से, ऐश्वर्य और ज्ञान से, कि मुझे अंतर्दृष्टि प्राप्त हो कि मैं सृष्टि कर सकूं। दूसरा, सृष्टि करूं लेकिन फंसू नहीं, राग द्वेष में नहीं फंसू, मेरी चित्त आपकी लीला कथा में लगी रहे। मुस्कुराइए, आप लोग कलयुग में हैं, हम लोग एक ही श्लोक को घोट सकते हैं। याद नहीं रहा फिर से बताइए। फिर अच्छा फिर याद दे, ओके फिर से बताइए। अब कहते हैं कि देखिए, मैं भगवान के ऐश्वर्य सिंधु में जिस सीमा तक प्रवेश कर चुका हूं वह मात्र वेदाभ्यास द्वारा उत्पन्न दया के कारण ही संभव है। लिंक ये है कि भगवान अगर ये कहें कि तुम मेरी लीला कथा के प्रति इतने आसक्त क्यों हो, तो कहना है कि वो कहते हैं कि भाई वेद के द्वारा आप वेद्य हैं, तो मैं वेद के अभ्यास से, श्रवण कीर्तन के द्वारा, अब किससे कीर्तन किए होंगे, श्रवण किए होंगे नहीं पता, लेकिन जो भी है वेद ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हुआ था, तो वेद के ज्ञान के द्वारा ही मैं आपकी लीला के ऐश्वर्य को, सिंधु को समझ पाया हूं, ये कितना बढ़िया चीज है। तो वह वेदाभ्यास की दया के कारण उत्पन्न हुआ है, किंतु अब सृष्टि आदि के विविध व्यापार के कारण, एकाग्रता की कमी के कारण मैं वेदों को भूल सकता हूं। हजार तरह के मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो वेद का ज्ञान है वो मेरे हृदय से लुप्त हो जाए, तो ऐसा ना हो, इस प्रकार ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। तो देखते हैं,
नाभिहृदादिह सतोम्भसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहमासमनंत शक्तिः रूपम विचित्रमिदम अस्य विवृणवतो मे मारीरिशिष्ट निगमस्य गिराम विसर्गः। नाभिहृदात्, नाभि सरोवर से, नाभि सरोवर से ही तो अर्थ है ना। यह इस कल्प में सत, सत का मतलब होता है प्रकट हुआ हूं, है ना। सॉरी, सत मतलब शयन कर रहे हैं। सत मतलब जो शयन कर रहे हैं वह है भगवान अंबसी, जल में, जो जल में शयन कर रहे हैं भगवान, उनकी नाभि सरोवर से यह इस कल्प में यस पुंसो, जिन भगवान, जिन यस पुंसो मतलब जो, पुंसो शब्द यहां पे भगवान को इंगित कर रहा है। जिन पुरुष के जो जल में सो रहे हैं उनके नाभि हृदात, नाभि रूपी झील से यह इस कल्प में मैं प्रकट हुआ हूं। शब्द है यहां पे अहम आसम, मैं प्रकट हुआ हूं। किस रूप, कैसा मैं, तो कहते हैं विज्ञान शक्ति, अर्थात महतत्वात्मक शरीर वाला, बुद्धि शरीर से युक्त, बुद्धि तत्व के बने हुए शरीर से युक्त मैं ब्रह्मा प्रकट हुआ हूं। जो आदमी सो रहा है उससे कैसे व्यक्ति प्रकट हो जाएगा, तो कहते हैं अनंत शक्ति है। भगवान की अनंत शक्ति है, और इसलिए जब अनंत शक्ति है तो उसमें यह भी शक्ति है कि सोते सोते हुए भी वह, यानी कि बाह्य रूप से अज्ञान में रहते हुए, अज्ञान में तो नहीं है लेकिन सोता हुआ व्यक्ति क्या जानेगा। तो अब जो सो रहा है वह व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति को, यानी ब्रह्मा जी की सृष्टि कर देता है जो विज्ञान शक्ति है, विज्ञान शक्ति स्वरूप है, अर्थात पूर्णतः चेतना से युक्त हैं, महत्त्व की शरीर उनके पास है। तो ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। उसके बाद कह रहे हैं कि रूपम विचित्रम इदम, तो इदम का यहां पे अर्थ है इदम विचित्र रूप, मतलब विश्व रूपी इस विचित्र रूप का विवरण बता, विस्तार कर रहा हूं। ये जगत भगवान का ही विस्तार है, भगवान की शक्ति है, तो ये बहुत विचित्र है, और इस रूप का भगवान, जो भगवान का एक्सटेंशन कह लीजिए है, उसका मैं विस्तार कर रहा हूं। विवरणतः मतलब विस्तार कर रहा हूं। तो ऐसा करने से, ऐसा करते हुए मैं मारीरिष्टः, मेरा नहीं लुप्त होवे, रिरिष्ट मतलब लुप्त हो जाए, और मां मतलब नहीं लुप्त हो। क्या, निगमस्य गिराम विसर्गः, तो निगमस्य मतलब वेद, और गिराम मतलब होता है वाक्य, और विसर्ग मतलब सृष्टि। तो जो वेदों का ज्ञान है, जो वेदों का वाक्योच्चारण है, वो जो वेदों का सेक्शन कह लीजिए, उसका ज्ञान है जो वाक्योच्चारण के रूप में प्रकट हो रहा है, वह लुप्त ना हो। बेसिकली वेदों के मंत्र वह मेरे हृदय से गायब ना हो जाए। भाई ये सब तो कोई मुश्किल बात नहीं है समझने के लिए। हम लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ याद रहता है, वो भी कितना याद रहता है आपको पता है कि ब्रह्मा जी ने पहली प्रार्थना क्या करी थी। अभी देखिए, अभी तो गायब हो रहा है, जब हम पढ़ रहे हैं तब ना गायब हो रहा है, और अगर हम अभी लग जाए मैनेजमेंट में तो कितना गायब हो जाएगा। ब्रह्मा जी प्रार्थना किए थे, कौन सा, दूसरे स्कंद में की थी कि तीसरे स्कंद में की थी। अच्छा मैं पूछ लूँ कि दूसरे स्कंद में क्या पढ़ा था, हम, मुझे खुद को याद नहीं क्या पढ़ाया था। ये चीजें बड़ी हमको नम्र बना देती हैं, हम लोग को याद भी नहीं डिटेल में कि दूसरे स्कंद में क्या पढ़ाया था। एक आध तो श्लोक याद रहे होंगे तो रहे होंगे, नहीं तो सब गायब हो गया। मतलब दोबारा पढ़ाऊंगा तो मुझे भी लगा वाह ये तो नया लग रहा है। जब मैं पारायण करता हूँ तो एकदम गायब है, सब भूल गया, वी आर वेरी फॉरन। मैं सोच ही रहा था कि कैसे सूत गोस्वामी जी एक बार सुनिए धड़ 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 सब याद कर लिए, बोल दिए, क्या अद्भुत उनका बुद्धि थी। वी आर एक्सट्रीमली फॉरन। हम काहे की, किस बात का हम लोग अहंकार करेंगे। हरे कृष्ण मंत्र याद रहता है, यही बहुत बड़ी बात है। ये मानिए भगवान की कृपा है कि वो बहुत सारे मंत्र नहीं बोले, बोल दिए इहा होते सर्व सिद्धि होए, वह तुम्हारा केवल हरे कृष्ण मंत्र सिद्धि हो जाएगी। वो जान रहे इनसे और कोई उम्मीद भी ना करो। तो खैर
मैं खाली समझाना चाह रहा हूँ कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इस प्रकार से मैं सृष्टि में लगूंगा, लेकिन और विचित्र सृष्टि कर रहा हूँ। विचित्र सृष्टि समझ लेना चाहिए कि विचित्र कार्य करने के लिए प्रयास लगाना ही पड़ता है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग स्ट्रेंज एंड अमेजिंग नॉट स्ट्रेंज बट वंडरफुल अनलेस यू इन्वेस्ट इन एनर्जीज। आप कुछ अद्भुत कर ही नहीं पाएंगे जब तक अपनी शक्ति ना लगाएं। आप ऐसी अद्भुत सब्जी बना लेते हैं आर्बिट्रेरी, हम खाली खाने की बात कर रहे हैं, उस पर खूब फोकस करते हैं, एनर्जी लगाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, तब एक वस्तु अच्छी बनती है। उसमें कितने श्लोक याद रहते हैं भागवतम के? सब्जी बनाने में भी नहीं होता कुछ ऐसा है, कुछ याद नहीं रहता है। किसी को याद रहता है? श्लोक याद रहते नहीं रहते हैं, मुश्किल से नहीं, बहुत ही मुश्किल से रहते हैं। पेंटिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, तब वो कुछ स्पेशल बात कर पाएगा। तो कह रहे हैं इस विचित्र जगत की सृष्टि करनी जिसमें हर व्यक्ति के अलग अलग कर्म है, हर जीव के अलग अलग कर्म है, और सबको अलग अलग शरीर देने, वो शरीर भी अद्भुत प्रकार के हैं। तो ऐसा करते हुए मैं जो वेद का ज्ञान है वह मैं मेरे चित्त से लुप्त ना हो जाए, अर्थात आपकी महिमा गायब ना हो जाए। ये बात बहुत खतरनाक है। भगवान की महिमा इस जगत में व्यक्ति कार्य करता है तो लुप्त हो ही जाती है। सभा देखा तो ऐसा वो उनको डर था, इस बात को ब्रह्मा जी कह रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि केवल, हाँ, उसके बाद कह रहे हैं कि आप कुछ बोलिए भी। तो यहां पे वह कृपा कटाक्ष एवं कृपापूर्ण उपदेश द्वारा यह दास निसंशय ही आनंदित होगा, अतः ब्रह्मा दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं। मतलब आप मुझ पर कृपा कटाक्ष कीजिए और कृपापूर्ण उपदेश दीजिए, तब मैं आनंदित होऊंगा। इस श्लोक से वह कहते हैं सोसावदभ्र करुणो भगवान विवृद्ध प्रेम स्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृंभन् उत्थाय विश्व विजयाय चनो विषादम माध्व्या गिरापनयताद पुरुषः पुराण। इस समाओ प्रथम स्कंद के श्लोक ना कुछ हाउ टू से क्लिक कर जाते थे। अब देखिए सब षण्वंती गायंती वाले श्लोक, वो शब्द जो है ना वो फेमिलियर से हो गए थे। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इसलिए भी कुछ कठिनाई हो रही कि कुछ शब्द जो हैं वो शब्द बड़े अनफेमिलियर से हैं, मतलब बहुत ही अनफेमिलियर, बिल्कुल न्यू है, इसलिए भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे स्पेशली अगर मैं बात करूँ। आप लोग तो समझ रहे हैं। ठीक है। सो असाओ स्वह असौ, मतलब वह यह भगवान अदब्र करुणा। कैसे भगवान? जिनकी अदब्र करुणा है, अर्थात असीमित करुणा है। ऐसे भगवान विवृद्ध प्रेम स्मितेना, विवृद्ध मतलब बढ़े हुए, प्रेम स्मितेना प्रेम युक्त इस मुस्कान के द्वारा, नयनाम्बुरुहम विजृंभन, नयन अम्बुरुहम यानी कमल नयन, अपने कमल नयनों को विजृंभन खोलते हुए, उत्थाया अर्थात जगत के उत्थान के लिए, विश्व विजयाया मतलब विश्व की सृष्टि करने में उनकी विजय हो, अर्थात वह विश्व की सृष्टि करने में कहीं हारे नहीं। और च मतलब मुझ पर, नह विषादम मेरे हमारे विषाद को, कि ये सब हो ना जाए, गड़बड़ ना हो जाए, इसको नष्ट करते हुए, माधव्या यानी मधुर वाणी, माधव्या गिरा मतलब मधुर वाणी से अपनयतात मेरे विषाद को नष्ट करें। समझ में आ रहा है? कृपा कटाक्ष दिख गया और भगवान का कृपा उपदेश भी दिख गया। आंखें खोलें, मुस्कुरा करके आंखों से देखें मेरी तरफ और मधुर वाणी से मुझे कहें। कौन कहें? पुरुषः पुराण, वो पुरुष हैं और पुराण अर्थात शाश्वत पुरुष हैं। तो यह प्रार्थना कर रहे हैं। तो जरा हम फिर से स्मरण कर लें, हमें तो याद ही नहीं हो रहा है। एक, भगवान अपने ऐश्वर्य और ज्ञान से ब्रह्मा जी को अंतर्दृष्टि दे रहे ताकि वह सृष्टि कर सकें। दूसरा क्या था? सृष्टि करते हुए भी, रुक जा दूसरा, सृष्टि करते हुए भी उनकी लीला कथा से उनकी मति हटे नहीं। तीसरा क्या था? वेद के जो वचन हैं उससे उनकी मति हटे नहीं। और एक और भी था कि कर्म में मतलब जो कर्म का कलमश है वो उनको नहीं टच करे, वो एक ही बात है।
और चौथा क्या था, चौथा पॉइंट मतलब यहाँ पे आ रहा है वो ये कि भगवान अपने कृपा कटाक्ष को प्रसारित करें उन पर, कृपा कटाक्ष के द्वारा और कृपा उपदेश के द्वारा, मतलब मधुर उपदेश के द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा उनको उपदेश दें और उनके विषाद को दूर करें। कितना उनको सो नहीं आओ, नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। वी आर इंटेलिजेंट, वी आर लर्निंग, वी आर गुड पीपल, इट्स ओके। तो अब ब्रह्मा जी ने ऐसा कह दिया, अब वह चुप हो गए क्योंकि भगवान अभी कुछ बोल नहीं रहे। तो यहाँ मैत्रेय जी कुछ कहते हैं। मैत्रेय उवाच स्वसंभवम निशाम्य एवं तपो विद्या समाधि यावन मनोवचः स्तुत्वा विरराम सखिन्वत। ये देखिए ये श्लोक आसान है तो पकड़ में आ रहा है, वो श्लोक ही कठिन थे। ऐसा नहीं कि हम लोग है तो हम कह तो कलयुग के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि समझ में, श्लोक ही बहुत कठिन थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना वो हल्की बात, ब्रह्मा जी अब ब्रह्मा है क्या। मैत्रेय वाचा, इतना तो समझ में आ गया क्या इसका अर्थ है, चलो बताइए। मैत्रेय मुनि ने कहा, दिस फॉर संस्कृत वी हैव लर्न, स्वसंभवम, जो उनके संभव होने के कारण है, मतलब जो उनकी सृष्टि के कारण है, यानी भगवान को निशाम्य एवं, निशाम्य मतलब देखकर, इस प्रकार, किस प्रकार, कैसे, तपो विद्या समाधि, तप मतलब शारीरिक तपस्या से, विद्या मतलब मंत्रोच्चारण से, और समाधि मतलब मन की एकाग्रता के द्वारा देख करके। बेसिकली इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब है कि शरीर, मन और वाणी तीनों की तपस्या होगी तब भगवान देखेंगे। तपस्या मतलब शरीर की तपस्या, विद्या मतलब मंत्रोच्चारण, और समाधि मतलब मन की एकाग्रता। ऐसा देख करके फिर यावन मनो वचः स्तुत्वा, जहां तक उनकी मन और वचन की स्तुति करने की शक्ति थी, स्तुत्वा अर्थात ऐसी स्तुति करके, विररामा, सह मतलब ब्रह्मा जी, विररामा विराम दे दिए, खिन्नवत, खिन्न जैसे होकर के, मतलब भगवान की स्तुति समाप्त हो ही नहीं सकती है, लेकिन अब वो है भगवान से कुछ सुनना चाहते हैं, भगवान की बात सुनना चाहते हैं, तो वो खिन्न होकर के समाप्त ही नहीं कर सकते हैं, क्या कर। व्याख्या तो वहां पे टीका में कर गई, हमारे अर्थ यहां पे कर रहे हैं। अब यहां पर हम लोग पहुंच गए 26 पे पहुंच गए ना, 27 और 28 को देखते हैं। यहाँ पे कोई लिंक नहीं, बस उसी की बात बोलते। अथा विप्रेतम अन्वीक्ष ब्रह्मणो मधुसूदना विषन्न चेतसम तेना कल्पव्यतिकराम्भसा। और 28 है, लोक संस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः तमाह गाधया वाचा कश्मलम शमयन्निव। इस प्रकार से अथ, इसके बाद अभिप्रेतम अन्वीक्षा, जो ब्रह्मा जी के द्वारा अभिप्रेत था, जो कहना चाहते थे, अथ मतलब हुआ ब्रह्मा जी के शांत होने के पश्चात। तो ब्रह्मा जी के अभिप्रेत को देख करके, कि ब्रह्मा जी के अभिप्राय से समझ गए भगवान क्या चाहते हैं, मधुसूदन अर्थात मधु नामक दैत्य को मारने वाले, और इसी कारण से वह उनके विषाद रूपी असुर को मारेंगे। विषन्न चेतसम, यानी कि जो विषाद युक्त चेता से थे, विषाद युक्त चेतना वाले थे, परेशान थे ब्रह्मा जी। तेना का क्या अर्थ यहां पे आ रहा है, उसके द्वारा कि नहीं, उसको जाइए देखना पड़ेगा मुझे। लो, अन्वय में तेना है ही नहीं लग रहा है, अन्वय में लिखा गया है वो गलत, गलत मतलब वो गायब है अन्वय, अन्वय देख रहा हूं लेकिन इसमें तेना नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब तेना का क्या अर्थ है, उसके द्वारा मतलब मुझे लगता है वाणी के द्वारा ही होगा। हाँ ठीक है, तेना कल्प व्यतिकराम्भसा, उस कल्प के व्यतिकर, जब कल्प चेंज हो रहा है, यानी प्रलयकालीन जल के द्वारा, जिन, तेना मतलब उस जल के द्वारा जो कि प्रलय के समय था, उन ब्रह्मा जी का चित्त डिस्टर्ब था, ये है अर्थ। लोक संस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः, लोक की संस्था कैसी होगी उस विज्ञान के संबंध में वह परेशान थे। तम, उन ब्रह्मा जी को, आहा कहे, अगाध या वाचा, अगाध मतलब गंभीर वाणी से कहे,
और कश्मनम शमन एवं निश्चित रूप से उनके कश्मल अर्थात उनके मोह को दूर करते हुए। एक शब्द यहां पे छूट मैंने समझाया नहीं। लोक संस्थान विज्ञान आत्मन परिखिता, स्वयं के विषय में परेशान थे कि जब मैं सृष्टि करूंगा तो मैं माया में ना पड़ जाऊं, और दूसरा लोक संस्थान विज्ञान, लोकों की सृष्टि कैसे करूं। देखिए दो समस्या थी ब्रह्मा जी की, एक्चुअली तीन बात बोल रहे हैं। एक कि प्रलयकालीन जल से परेशान थे, ये सब कहते हैं लोक लोकांतर हैं, कहाँ है जो उनकी सृष्टि करूं। दूसरा उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि सृष्टि कैसे होगी, और तीसरी बात ये थी कि सृष्टि करेंगे भी तो भी कहीं वह भगवान को भूल ना जाए। तो इस प्रकार का विषाद देखे थे ना आप। तो उन ऐसे ब्रह्मा जी को उन्होंने गंभीर वाणी से कहा और उसके द्वारा उनके कलमश को, इनके मोह को शमित किया, निश्चित रूप से शमित कर दिया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अब ऐसा हुआ तो भगवान ने फिर भगवान अब इसके बाद बोलना शुरू करते हैं। तो यहां पे क्या कहते हैं, लिंक ये है कि यह श्लोक जो है वो ब्रह्मा जी के समस्त मोह उपशमन का द्योतक है। भगवान यहां पे कह रहे हैं कि इस श्लोक में कह रहे हैं कि आप परेशान मत होइए और इस विषाद जनित आलस्य को त्यागिए। तो ये सब श्लोक इसी प्रकार से सूचित किए जाएंगे कि भगवान उनके विषाद को नष्ट कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच मा वेद गर्भ गास्तंद्रिम सर्ग उद्यम मावह तन्मयापादितम ही अग्रे यन्माम प्रार्थयते भवान। श्री भगवान ने कहा माँ वेद गर्भ, वेद गर्भ कहने से कह दिया कि तुम वेदमय हो, तुम वेद को भूलोगे नहीं। वेद गर्भ, हे वेद गर्भ, माँ तंद्रिम गाह, तुम इस विषाद रूपी तंद्रा यानी आलस्य को नहीं प्राप्त हो, वहां मत जाओ, वहां मत सो। सर्गम उद्यम मावह, सर्ग में, सर्ग मतलब सृष्टि के लिए उद्यम को थोड़ा करो तो सही, थोड़ा हाथ तो बैठाओ। ये आवाह का शब्द का क्या अर्थ था, जरा हाथ तो लगाओ, मतलब प्रयास तो करो। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि करने वाले सब भगवान हैं, जीव को थोड़ा खाली प्रयास करना होता है। हम भी थोड़ा सा हाथ लगाएं, बाकी सब भगवान कर देंगे आगे से आगे। तन्मया अपादितम ही अग्रे, जो तुमने यन माम प्रार्थते भवान, भवान मतलब आपने माम अर्थात मुझसे जो भी प्रार्थना करी है, तन्मया पादितम ही अग्रे, मेरे द्वारा पहले ही वह दिया जा चुका है। मतलब मैं जानता था कि अभी मांगेंगे तो पहले से रेडी करके रख दिया हूं कि आपको देना है। तो अब ये जो मैंने लिंक आपको बताया कि यह श्लोक ब्रह्मा जी के समस्त मोह उपशमन का द्योतक है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों। आप मान लो कहो कि आज हमारा पनीर खाने का मन, अरे हम पहले ही बना के रखे, अरे भाई वाह, तो पहले ही बना के रख लिए हैं तो आपका उधर दुख समाप्त हो जाएगा ना कि आज क्या खाने को मिलेगा। समझ गया ना। तो ब्रह्मा जी को भगवान बोल दे कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम पहले ही रख दिए, पहले सारी टेंशन सारी दूर आपकी कर दी है। तब अब उसके बाद यहां पे कहते हैं, मान लो ब्रह्मा जी कहें कि यदि आप मुझे पहले से ही प्रदान कर रखे हैं सारे वरदान, तो फिर मैं उसे क्यों नहीं देख रहा हूं। पर मैं तो अपने हृदय में अंतर्दृष्टि नहीं देख रहा हूं, नहीं लोक लोकांतर को देख रहा हूं। तो इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि तुम फिर एक बार तपस्या करो। अरे यार हद हो गई, इतनी मुश्किल से तपस्या करके आप देखिए, फिर तपस्या करो, छोड़ते नहीं आप। और भगवत ज्ञान का अनुष्ठान करो, तब अपने हृदय में संपूर्ण लोकों को स्पष्ट रूप से देखोगे। एक भक्त पूछ रहे हैं कि शास्त्र का टेस्ट कैसे हो। अखबार पढ़ने से हो। अखबार पढ़ने से शास्त्र में टेस्ट आ जाता है ना। तो भाई जिन लोगों को शास्त्र में टेस्ट है वह उनका संग करें। देखिए स्वाभाविक सी बात है, इस क्लास में सब, अब हम क्या बताएं, अपना बात बोलनी पड़ती है, कोई गुण नहीं बोलना है। सबसे अधिक मेहनत मैं करता हूं, है कि नहीं। आप में से कोई अनवय चेक करके आया अभी नहीं, किताब आ गई बहुत बड़ी बात। अनवय करके क्या क्या समझ रखा है आपने।
में देखना समझाना, तो आप समझ लीजिए कि स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा टेस्ट मेरा अधिक है इसमें, इसलिए मैं कोई क्लास नहीं मिस करता। जो भी क्लास होती है मैं आता हूँ 100%, है कि नहीं? कुछ भी हो जाए क्लास नहीं मिस करते हो है कि नहीं? तो अब भक्तों की संगत करिए जो मेहनत कर रहे हैं। शास्त्र में या किसी चीज में मजा तब आता है जब मेहनत करें। आप लोग खाना बनाते हैं तो क्या बिना मेहनत के बनता है? जब देखेंगे कभी सास से या पति से लड़ाई, मतलब लड़ाई नहीं, सॉरी, डांट पड़ी, क्या आलसी कहीं की, ठीक से नहीं बनाती है, तो जब आलस करके बनाएंगे तो खाना वैसे ही बनेगा, और एकदम मेहनत से करके अच्छे से बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो जो लोग जिस कार्य को करने में मेहनत कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट बिकॉज दे आर रिलिशिंग, स्पेशली व्हेन वी आर नॉट डूइंग इट फॉर मनी। तो अब ये बिना मेहनत के कैसे होगा? अगर इतनी भी मेहनत नहीं, जिसने व्यक्ति ने प्रश्न किया है उनका, तो हमको वीडियो भी ऑन नहीं लग रहा है, तो अब बताइए इतनी भी मेहनत नहीं है कि वीडियो ऑन करेंगे तो आपको टेस्ट होने वाला है ऐसे लेटे लेटे टेस्ट हो जाएगा तो ठीक है, हो जाएगा तो ट्राई कर लीजिए, इतना होता नहीं है वैसे। तो अब मैं ये सब बात क्यों बोल गया? क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी के फिर तपस्या करो, फिर तपस्या करो, खूब तपस्या किए, भगवान को दिखे, भगवान छोड़े नहीं का, फिर तपस्या करो। ज्ञान दूंगा, दे के रखा हूं, लेकिन तपस्या करो। बेसिकली पॉइंट इज वेरी सिंपल। भगवान उत्कंठा देखते हैं। जो व्यक्ति भगवान को देखा, क्या उसके हृदय में कोई कलमश रह गया है? ये तो संभव है नहीं। तो अब हृदय को शुद्ध करने के लिए कर रहे हो आपसे, तो समझ में नहीं आता भगवान कैसे दिखेंगे? बताइए, भगवान हृदय में तभी दिखेंगे जब पवित्र हो जाए, लेकिन फिर भगवान कह रहे तपस्या करो। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्याम चैव मदाश्रयाम ताभ्याम अंतर्हृदि ब्रह्मन लोकान द्रक्ष्यस्य अपावृतान। तो उन्हें कहा था कि अंतर्दृष्टि प्राप्त कराई। तो देखिए अंतर्दृष्टि क्या है। देखिए एक गलत हुआ था हमसे कि हम लोग जब इन श्लोकों को पढ़ रहे थे तो ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थनाएं करी हैं, वह प्रार्थनाएं हम याद करके इन श्लोकों को नहीं पढ़े हैं। इट्स ओके प्रभु, नो प्रॉब्लम, जिन्होंने प्रश्न किया था, ओके, आई अंडरस्टैंड दैट यू कांट सिट। तो उस टाइम हम लोग ने ये याद करने का प्रयास नहीं किया था कि ब्रह्मा जी ने क्या प्रार्थना करी थी, कि उनके उत्तर में भगवान क्या बोले। आज हम लोग थोड़ा उसको भी देख रहे हैं, आज कुछ याद हो रहा है कि ब्रह्मा जी ने क्या मांगा था। पहली चीज मांगे थे कि अंतर्दृष्टि दीजिए, वो ज्ञान दीजिए। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो कह रहे हैं भूयस्तुम तप आतिष्ठ, तुम फिर से इस तपस्या में बैठो, और विद्याम चैव मद आश्रयम, मेरे आश्रय से युक्त होकर विद्या करो। अर्थात बेसिकली पॉइंट है मंत्र उच्चारण करो। सारी विद्याओं को प्रकट करने वाला ही भगवान का वैष्णव मंत्र होता है, जो उनको गोपाल मंत्र मिला था उसका तुम उच्चारण करो। ताभ्याम, उन दोनों के द्वारा, तपस्या के द्वारा और मेरे आश्रय वाली विद्या के द्वारा, अंतर्हृदय ब्रह्मन, तुमने अंतर्दृष्टि प्राप्त चाहते थे, हे ब्राह्मण, तुमको अपने हृदय में ही लोकान द्रक्ष्यसि अपावृतान, सभी लोगों को तुम देख पाओगे बिल्कुल खुले रूप में। कैसे कैसे तुम्हें लोगों की सृष्टि करनी, वह तुमको अपने हृदय में प्रकट हो जाएगा। यानी श्लोक क्रमांक 30 में ब्रह्मा जी ने ये जो अपने वरदान मांगा था, कहां था श्लोक, देखिए, श्लोक क्रमांक 22 में मांगे थे ना, 22 में मांगे थे ना, दृश्यम मांगे थे, दृश्यम शब्द है तो उसके द्वारा वह अंतर्दृष्टि मांगे थे। तो ये श्लोक क्रमांक 30 में दिख गया आपको कि कैसे भगवान ने कहा कि तुमको दृक्ष्यसि, वहां दृश्यम और दृक्ष्यसि, तुम वो कह रहे थे कि मुझे अंतर्दृष्टि प्रदान कीजिए, और यहां देखिए स्पष्ट लिखा है अंतर्हृदय दृक्ष्यसि, तुम अपने हृदय में ही देख पाओगे। तो ये श्लोक क्रमांक 22 में जो वरदान मांगे हैं, वह श्लोक क्रमांक 30 में भगवान ने कहा कि तुम्हें वरदान दूंगा, लेकिन तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। वेरी गुड, सो वी हैव गॉट सम हेडवे इनटू दैट। अच्छा, उसके बाद उससे क्या हो जाएगा? अगर ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, तो उसके संबंध में भाई यहां पे कहते हैं, हाँ एक और बात क्या हो जाएगा, और एक और चीज है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना की वे थी कि वे सृष्टि के कार्य में लीन हो, तब भी उन्हें भगवान की विस्मृति ना हो, तो उसका उत्तर भी श्लोक से होता है। अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद वह क्या देखेंगे, जरा देखिए, तत आत्मनि लोके च भक्ति युक्ता समाहितः दृष्टासि माम ततम ब्रह्मन मयि लोकास्तमात्मनः। तत, उसके बाद तुम आत्मनि लोके च, आत्मा में, लोके च, सभी और सभी जगत में, भक्ति युक्ता समाहितः, रुक जाइए, इसका अर्थ मैं गड़बड़ जाना नहीं चाहता, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। इसके पश्चात तुम भक्ति युक्ता समाहितः, तुम भक्ति से युक्त एकाग्रचित होकर आत्मनि अर्थात स्वयं में,
लोके च माम तथम, समस्त लोकों में मुझे व्याप्त अवस्थित दृष्टासी, यानी देखोगे। देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? अपने में देखोगे और जगत में सब जगह देखोगे। स्थावर जंगम न स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सत्र सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। एक श्लोक तो याद हुआ। यानी तुम परम भागवत बन जाओगे, ये कहने का अर्थ है। आत्मनि, देखिए चक्कर क्या है, ये आत्मनि शब्द बहुत जगह चला जाएगा, परमात्मनि, आत्मनि, शरीर में, देह में, तो इसलिए समझना पड़ता है। आत्मनि मतलब स्वयं में, अपने हृदय में देखोगे, और लोके मतलब हर जगह मुझको देखोगे। माम दृष्टसि, तुम देखोगे। ततम ब्रह्मण, उसके बाद हे ब्राह्मण, मई लोकांश तुम आत्मना, तुम मई अर्थात मुझ में, माने भगवान में, आत्मनः लोकान, तुम्हारे द्वारा सृज्यमान जीवों को भी देखोगे। आत्मनः मतलब तुम्हारे, और लोकान मतलब जो लोगों की सृष्टि करी है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे? ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी थी कि सृष्टि करते हुए मैं आपको नहीं भूलूं। तो कह रहे जब तुम इस प्रकार से करोगे, तपस्या कर लोगे, तो तुम अपने में और जगत में मुझको देखोगे भक्ति से युक्त होकर के, और उसी भक्ति से युक्त होकर के तुम सभी को, जितने भी जगत तुम देख रहे हो, उसमें उन सबको तुम मुझ में देखोगे। ये आप ये अगले अध्याय में देखेंगे, ठीक है, कि ब्रह्मा जी को दिखा। तो जहां जहां देख रहे हैं, जहां जहां नजर डाल रही है, वहां भगवान दिख रहे हैं। तो भगवान को कैसे भूलेंगे बताइए? जैसे भाई, ऐसे अनंत दिखता है नहीं भाई, चला गया। इनके लड़के हैं, मतलब राजेश प्रभु के लड़के हैं, तो अनंत प्रभु दिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए अनंत यहाँ पे याद आए, तो अब अनंत के आते ही मैं समझ जाऊंगा कि या तो इनकी माँ भी आएंगी या इनके पिताजी भी आसपास होंगे। समझ आ गया कि नहीं? ऐसे बच्चे अकेले यहाँ घूम नहीं सकते। ऐसा नहीं माता पिता कह हम जा रहे पिक्चर देखने, वरना तुम जाके तुम्हारे बिहार पर पिता जो है, पिता का रिप्रेजेंटेटिव जो है लड़का होता है, तो कह लो तुम जाके सुन लो बेटा, तुम्हारा पुण्य हम ले लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। दे हैव टू बी अंडरस्टूड, है कि नहीं? बच्चे हैं तो माता पिता यदि नहीं दिख रहे हैं, फिर भी आसपास कहीं होंगे जरूर। वो रिलेशनशिप से आप पकड़ लेते हो। या जूते चप्पल का एग्जाम्पल हम दे चुके हैं। जूता दिखते ही आप स्मरण हो जाएगा कि यहाँ पे मतलब व्यक्ति होगा, आसपास ही कहीं होगा, तो उसका लिंक हो जाता है। तो वो संबंध व्यक्ति एक बार देख ले कि भाई जगत का संबंध भगवान से है, तो जगत की हर वस्तु को देख के भगवान का ही स्मरण होता है। यही मतलब है माया से बाहर आने का। बहुत बात नहीं बोलेंगे, आगे बढ़ते हैं। आज हम तभी रुकेंगे जब यहाँ पे क्लास समाप्त होगी, मतलब श्लोक समाप्त होंगे। आज पूरा करने का प्लान है। जो रूम पे है वो भी अगर को जाना हो तो मुझे नहीं कोई दिक्कत है, और जूम पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कहाँ गए थे हम लोग? श्लोक क्रमांक 32 पे। अब वह इस श्लोक से कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी वस्तुओं के भीतर मुझको ही अंतर्यामी रूप से देखता है, तो उसका ज्ञान दूर हो जाता है। यदा तु सर्वभूतेषु दारुषु अग्निम इव स्थितम प्रतिचक्षित मामलोको जह्या तरी एव कश्मलम। यदा, जब, किंतु यदा मतलब जब, सर्वभूतेषु सभी जगह, दारुषु अग्निम इव स्थितम, जैसे कि लकड़ी में अग्नि स्थित होती है, वैसे भगवान सब जगह हैं। इस प्रकार से प्रतिचक्षिता व्यक्ति देखता है किसको? माम, मुझको देखता है। कहाँ देखता है? लोको, सब जगत में देखता है। तो जह्यात तरी एव कश्मलम, तो वह कश्मल को त्याग देता है। ये भी ब्रह्मा जी की डर था कि मैं कर्म के कलमश को प्राप्त न हूं, राग द्वेष में युक्त न हूं। तो राग द्वेष कब नष्ट हो जाता है? जब भगवान हर जगह दिखते हैं। जब भगवान दिख रहे हैं तो फिर भगवान से प्रेम है, तो जब भगवान दिख रहे तो हर वस्तु से प्रेम दिखने होने लग जाएगा। ये बात कहते हैं। ऐसा होने से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में कहा गया बेसिकली वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यह कहते हैं। और ऐसे तुम हो ही जाओगे, तो घबराते क्यों? यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतम पश्यन् स्वराज्यमृच्छति। यदा, जिस समय, रहितम आत्मानम, आत्मा को, स्वयं को रहित देखता है। किससे? भूत अर्थात शरीर से, पंच महाभूत से बने हुए शरीर से, इंद्रिय मतलब इंद्रियों से, गुण मतलब प्रकृति के गुणों से, और आशय मतलब अंतःकरण से रहित देखता है, अर्थात वह अपने को इनसे अलग देखता है। और स्वरूपेणा मया उपेतम, अपने स्वरूप के द्वारा देखता है। मया अपने आप को मेरे निकट देखता है, मेरे निकट सेवार्थ देखता है कि मैं न तो शरीर हूं, न इंद्रिय हूं, न प्रकृति के गुणों के उत्पादन हूं, और ना ही मैं अंतःकरण हूं, मतलब अपना सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं।
और मैं भगवान के निकट हूं और भगवान का सेवक हूं। जब वह इस प्रकार से देखता है तो स्वराज्यम ऋच्छति, वह व्यक्ति अपने राज्य को प्राप्त करता है, अर्थात अपने वास्तविक अधिकार को, सेवा अधिकार को प्राप्त करता है। ये बात भगवान सिद्धांत के रूप में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा तुम इसी रूप में स्थित रहोगे। और इस कारण से अब क्या होगा देखते हैं। कहते हैं कि भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न प्रकार के कर्मों के संस्कार पड़े हुए हैं। उसी के अनुसार तुम अनेक प्रकार के जीवों की सृष्टि करना चाहते हो, किंतु इस कार्य में तुम्हारी बुद्धि मोहित इसलिए नहीं होती है क्योंकि तुम पर मेरी बहुत अधिक कृपा है। तो वह यहाँ पे श्लोक में कहते हैं कि तुम मतलब बेसिकली भगवान को बिल्कुल स्पष्ट कह दिए कि तुम कार्य करोगे सृष्टि का, लेकिन तुम मोहित होगे ही नहीं, होते ही नहीं हो, क्योंकि तुम पर मेरी कृपा है। होगी नहीं बोल रहे, है। कृपा क्या? कृपा की वर्षा होगी। नाना कर्म विताने ना प्रजा बहवी ससृक्षतः नात्मा वसीदत्य अस्मिंस्ते वर्षीयान मद अनुग्रह। नाना कर्म विताने ना, विभिन्न प्रकार के कर्म के विस्तार के द्वारा प्रजा बहवी ससृक्षतः, बहुत सारी प्रजा को तुम सृष्टि की, बढ़िया कैसे सृष्टि करने की इच्छा हो। कोई मच्छर बने तो परफेक्ट मच्छर, कि नहीं, कोई कॉकरोच बने तो एक भी टांग उसकी डिस्टर्ब ना हो। पोलियो वाला कॉकरोच नहीं बनना चाहिए। सारे इंटरेस्टिंग, शायद ये को कॉकरोच दिखा होगा उसको पोलियो हुआ हो। कि नहीं, काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन है। बिना मतलब कभी ना बुखार होता ना कुछ होता है, आई डोंट नो, मैंने सुना है ऐसे कि कॉकरोच बहुत भाई स्ट्रांग, मरते नहीं है। तो इस प्रकार से आप प्रजा की, बहुत प्रकार की प्रजा की सृष्टि करेंगे। ना आत्मा अवसीदति, ना आत्मा अवसीदति, अवसाद का मतलब होता है विषाद। ऐसा करने में आत्मा न अवसीदति, यानी कि तुम अवसाद को प्राप्त नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? अस्मिंस्ते, मतलब इस विषय में, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की सृष्टि करने में तुम कभी भी अवसाद को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वर्षीयान मन अनुग्रह, तुम पर मेरे अनुग्रह की वर्षा होगी, मतलब बहुत अधिक कृपा होगी। ऐसा कार्य कि मैनेजमेंट करते हुए भी कृष्ण को स्मरण ना करे, विस्मरण ना करे, तो ये भगवान का अनुग्रह ही है। नहीं तो राग द्वेष होना तो अवश्य भावी है। उसके बाद क्या कहते हैं, अब ये 4 श्लोक जो भगवान बोलेंगे ऋषि माध्यम से शुरू करके, इसमें भगवान अपने अनुग्रह का ही वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से अनुग्रह भगवान करते हैं ब्रह्मा जी पर। ऋषि माध्यम न बधनाति पापी यांस्त्वाम रजो गुणः यन्मनोमयि निर्बद्धम प्रजा संसृजतोपिते। ऋषिम आद्यम न बधनाति, हे आद्य ऋषि, आपको नहीं बांधता है। वर्तमान में बोल रहे हैं, यानी कभी बांधता ही नहीं है, ना आज न कल न परसों। क्या नहीं बांधता है? पापी यांस्त्वाम रजोगुण, तुमको ये पाप में प्रवृत्त करने वाला रजगुण बांधता नहीं है। तुम रजगुण का उपयोग करते हो, लेकिन रजगुण तुम्हारा उपयोग नहीं कर पाता है। क्यों? यन मनोमयि निर्बद्धम, क्योंकि तुम्हारा मन, यद मतलब यस्मात्, क्योंकि तुम्हारा मन मुझ में नितराम बद्ध है, बिल्कुल आसक्त है। तो ये भगवान की कृपा, यही तो वो मांग रहे थे कि मेरा मन आप में लगा रहे। तो कहते हैं वो लगा रहता है, लगा रहता है मतलब मेरी कृपा से लगा रहता है, ये अर्थ। ठीक है। प्रजा संसृज दो पीते, यद्यपि तुम प्रजा की सृष्टि करते हो। उसमें कहेंगे कौन से आश्चर्य की बात है। ये बात हमको महाराज के वक्तव्य से बिल्कुल क्लियर हो रही है कि जब कोई पति पत्नी होते हैं, उनका कोई बच्चा हो जाता है, एक सृष्टि करते हैं, तो पति और पत्नी दोनों का जो, यानी माँ पिता दोनों का जो प्रेम है या फोकस है उस बच्चे पे हो जाता है कि इसको ध्यान रखना है, ये करना है, वो करना है, होता है ना। हाँ, तो एक सृष्टि करी है तब भगवान की विस्मृति हो जाती। और सोचिए बहुत सारी करी होती तब तो ये बोलते थे, एकदम डिवोटी बोलते हैं, अरे ये लाला ही माला है। अरे वाह, तो फिर 16 कर लीजिए। नॉट 16, अगर लाला ही माला है तो फिर 16 लाला कर लीजिए। नहीं समझा है? लड़का ही हमारा माला है तो 16 माला कर लीजिए, 16 बच्चा पैदा कर लीजिए, हो गया, फिर आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन भगवान थोड़े अलग से दिखेंगे। है ना। यहाँ 1-2 करने के बाद ही व्यक्ति सब भजन भूल जाता है। बहुत मुश्किल होता है करना। तो यहाँ इतनी सारी प्रजा की सृष्टि करने के बाद भी भगवान में उनकी मति लगी रहेगी, तो ये भगवान की कृपा है। इस सृष्टि करने में बड़ी आसक्ति बन जाती है, हमने बनाया, हमने किया, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद एक बात तो ये कि आपके मन मुझ में लगा रहेगा। अब इसका एक कारण भी है। भगवान कह रहे हैं कि
दूसरा अनुग्रह का प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि क्यों उनका मन, मतलब ब्रह्मा जी का मन भगवान में क्यों लगा रहता है, क्योंकि वो भगवान को निर्गुण स्वरूप अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप प्रकृति के परे के रूप में अनुभव किए हैं। पहला श्लोक था ना, ज्ञातोसी में अद्य सुचिरान अनुदेह भाजम, मैं आज आपको समझ गया। तो ये भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे क्यों आज समझ पाए हो, क्योंकि तुम मुझे आज इन भौतिक इंद्रियों से परे समझे हो, भौतिक वस्तुओं से परे समझे हो। ज्ञातोहम भवता त्वद्या दुर्विज्ञेयोपि देहिनाम यन्माम त्वम मन्यसे युक्तम भूतेन्द्रिय गुणात्मभिः ज्ञातः अहम, मैं आपके द्वारा आज ज्ञात हो गया हूँ। अहम भवता, भवता मतलब आपके द्वारा आज मैं ज्ञात हो गया हूँ। तू अद्य, आज मैं आपके द्वारा ज्ञात हो गया हूँ। कौन सी बड़ी बात है इसमें, तो कहते हैं दुर्विज्ञेयोपि देहिना, जो देही हैं, जो अर्थात जो देह को धारण करने वाले हैं। आपने भी एक देह धारण किया हुआ है, अभी एक देह से युक्त हैं फिर भी, और लेकिन जो देही हैं, जो देह को धारण किए, किसी भी देह को धारण किए हुए हैं, मतलब भौतिक शरीर में है, उनके लिए मैं दुर्विज्ञेय हूं। दुर्विज्ञ बहुत मुश्किल है वो जानना। तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि अब मैं जान गया, तो कहते हैं यत, यत मतलब क्योंकि माम, मुझको, त्वम मन्य से, तुम इस प्रकार से मानते हो। किस प्रकार से मानते हो, अयुक्तम, अयुक्त मानते हो। किन चीजों से अयुक्त मानता हूं, भूत इंद्रिय गुणात्म भी, भूत मतलब पंच महाभूत के शरीर से, इंद्रिय मतलब इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से, गुण मानी प्राकृत गुणों से, और आत्म मतलब अहंकार से। इन चारों से तुम मुझे रहित मानते हो, अर्थात जीरो नहीं मानते हो, क्योंकि बोल रहे हैं माम, माम मतलब एक व्यक्ति। लेकिन जैसे बोलेंगे माम मतलब कौन व्यक्ति, जिसके शरीर होगा, जिसकी इंद्रियां होंगी, जिसका मन होगा, जिसका, यही सोचेंगे ना हम। यह जिसके पास नहीं है फिर भी वो व्यक्ति है। समझे आप इस श्लोक को, बड़ा जबरदस्त है। मान लीजिए मैं अभी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जैसे मैं कोई व्यक्ति की बात करूंगा आप सोचेंगे तो पुरुष या लड़की, पुरुष या स्त्री, या कोई भी व्यक्ति, कोई असुर, कुछ की, किसी की भी मैं बात करूंगा कि मैं एक व्यक्ति से मिल के आया, तो आप क्या सोचेंगे, उसका शरीर होगा, उसकी इंद्रियां होंगी। लेकिन यहां कह रहे हैं कि माम, तुम मुझको जाने हो, मतलब व्यक्ति के रूप में जाने हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जाने हो जिसकी पंच महाभूत से शरीर बना हो, जिसकी इंद्रियां हो, भौतिक इंद्रियां, जिसके गुणों से शरीर बना हो, मतलब प्राकृतिक गुणों से, या उसका अहंकार हो। इनसे रहित समझ रहे हो, यानी कि तुम मुझे दिव्य स्वरूप में समझ रहे हो। यह भी मेरा अनुग्रह है। जो लोग देही हैं वह केवल अपने देह को समझते हैं, और वो समझते हैं कि भगवान भी इसी प्रकार के भौतिक देह से युक्त होंगे, इसीलिए तो भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाते, ना ही उनमें आसक्त होते हैं। तो ये भगवान की दूसरी कृपा है। पहली कृपा ये थी कि भगवान का में मन लगा रहता है, उसका कारण बता रहे हैं कि क्यों लगा रहता है, क्योंकि तुम मुझे दिव्य स्वरूप में अनुभव कर पाए हो, सच्चिदानंद स्वरूप में अनुभव कर पाए हो। ओके, अब बड़ा सुंदर लिंक है, कहते हैं आप इस विषय में के प्रमाण हैं। किस विषय के, कि भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है। इसके प्रमाण कौन है, ब्रह्मा जी स्वयं है, क्योंकि मेरा रूप केवल मेरी अचिंत इच्छा द्वारा ही दृश्यमान होता है। अतः यह दिव्य रूप वस्तुतः प्राकृत नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो मैं ये कह रहा हूं कि आपने मुझे जाना है दिव्य स्वरूप में, इसके प्रमाण कौन है, प्रमाण ब्रह्मा जी ही है। और बात यह है कि भगवान का यह दिव्य स्वरूप व्यक्ति अपने प्राकृत इंद्रियों से नहीं देख सकता। जब भगवान चाहते हैं तब भगवान प्रकट करते हैं। तो ये बात के प्रमाण कौन है, ब्रह्मा जी स्वयं है, क्योंकि वह ऐसा प्रयास कर चुके हैं और भगवान को नहीं देख पाए थे अपने प्रयासों से। तुभ्यम मद विचिकित्सायाम आत्मा में दर्शितो बहि नालेना सलिले मूलम पुष्करस्य विचिन्वितः। तुभ्यम, तुमको, मद विचिकित्सायाम, जो ये जानना चाह रहे थे कि मेरा कारण है कि नहीं है। आत्मा, मैंने अपना स्वरूप को, यानी परमात्मा के रूप में मैंने दर्शितो अबहि होगा ना, अबहि अपने तुम्हारे हृदय में ही मैंने प्रकट कराया। या हटा दीजिए, बही लिखेंगे तो बाहर से भी देखा, भगवान को अपने हृदय में देखे और भगवान को बाहर भी देखे थे। तो ये मैंने दर्शिता मतलब दिखाया था। कब दिखाया था, तो कह रहे नाले ना सलिले मूलम, नाल के द्वारा, जो कमल की नाल थी उसके द्वारा, सलिले जल में, मूलम पुष्करस्य विचिन्वितः, पुष्कर का मतलब था हाँ कमल। तो कमल के मूल में जाकर के वे ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि मेरा स्रोत क्या है, इस कमल का स्रोत क्या है। जब तुम देख रहे थे तब मैंने प्रदर्शित किया था। आप जानते हैं कि वो वहां नहीं देख पाए थे, वो प्राय फिर तपस्या की, फिर उसके बाद भगवान ने प्रदर्शित किया था।
तो प्रदर्शित करने का अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी का सामर्थ्य नहीं था कि वे भगवान को सीधे देख पाते, भगवान ने स्वयं दिखाया। तो इस मामले में ब्रह्मा जी ही प्रमाण है। ब्रह्मा जी से कोई पूछे तो कहते भैया और कोई को ना पूछो, हम ही बता रहे हैं कि भगवान का जो शरीर है पूरी तरह अप्राकृत, वो ऐसे नहीं दिखते हैं, खूब तपस्या करवा लेते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं फिर तपस्या करो बड़ा झंझट है। और तभी जब झंझट पूरा कर लोगे तब भगवान दिखेंगे। बिना झंझट के हमको नहीं छोड़ रहे हैं, उनके अगले अपने बच्चे को तुमको क्या छोड़ देंगे। तो तपस्या किए बिना भगवान दिखाते नहीं। फिर यह भी भगवान ने मतलब बताया। उसके बाद अब यानी कि जब भगवान ने अपने अपराकृत रूप को दिखाया, इसका मतलब है भगवान ने ब्रह्मा जी पे अनुग्रह किया। तो ये भी गिना रहे हैं एक तरह से कि देखो यह भी तुम पर अनुग्रह मैंने किया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यह जो तुमने स्रोत बोला है ना, यह भी मेरा अनुग्रह ही है। ये जो हमारे पास क्षमता है इतने सुंदर स्रोत बोलने की, इसका मतलब रिवीजन करने में विश्व कृष्णदास को मुश्किल होगा आगे आने वाले रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। तुम तो अपना स्वतः स्फूर्त भाव से बोल दिए, तो वह मेरा अनुग्रह ही है समझिए ना। ठीक है। ये चकर्थांग मत स्रोतम मत कथाभ्युदयांकितम यदवा तपसिते निष्ठा स एष मद अनुग्रह। अगर सबसे कठिन मेरे को मतलब लगा है रिवीजन तो ये अध्याय लगा। वैसे मजा बहुत आया पढ़ाने में, बहुत मजा आया, लेकिन मतलब बड़ा ऊपर हिल गया, बड़ा कठिन था। यह चकर्था मतलब जो तुमने किया, सृष्टि किया। अंग मतलब हे मेरे प्यारे ब्रह्मा जी, मत स्त्रोतम मेरी जो स्तुति तुमने करी, जो मत कथाभ्युदयांकितम मेरे कथा के अभ्युदय से, मतलब मेरे कथा से मेरे प्रभाव से अंकित थी। एक यदवा तपस्वी निष्ठा, या फिर जो तुमने तपस्या की या उसमें तुम्हारी निष्ठा थी, तुम तपस्या से हिले नहीं। जैसे एक व्यक्ति बोले कि हमने 8 साल इस्कॉन को दिए, अब हम दूसरा कहीं जा रहे हैं। ओहो, 8 साल नहीं, शाश्वत रूप से इस्कॉन को ही देना है। तो ये निष्ठा नहीं हुई ना, ये निष्ठा नहीं हुई। इससे पहले कि हरे कृष्ण मंत्र अपना असली प्रभाव दिखाता हो, छोड़ दिए। अरे ऐसे तो कुकर में भी 10 मिनट वेट करना पड़ता है ना। अब यार कुछ नहीं हो रहा, यार कुछ नहीं हो रहा है, आवाज भी नहीं आ रही है, और बंद कर दीजिए गैस, तो बस बंद हो जाएगी, फिर तो खिचड़ी पकने वाली नहीं है। तो निष्ठा रहनी पड़ती है। यद्यपि कुछ ना भी दिख रहा हो शुरुआत में, आप जानते हैं, लेकिन उसमें हीट बढ़ रही है तो छोड़ दिए। तो अगर ये भगवान का अनुग्रह नहीं है, उस व्यक्ति पर अनुग्रह नहीं हुआ, तो यहां ब्रह्मा जी को तो कोई काउंसलर भी नहीं था यार, कोई काउंसलर नहीं था एक्सेप्ट कृष्णा। तो ब्रह्मा जी लगे पड़े 2 बार सुनिए, तप उसका तप रहे, जब तक भगवान देख नहीं रहे तब तक वो तपस्या करते रहे। स एषः मद अनुग्रह, वह यह सब मेरा अनुग्रह है। और इसमें बहुत सारी बातें थी कि आप मुझे देख पाए, आपने तपस्या करी, आप बहुत कुछ आपका मन मुझ में लगा रहता है, ये सब आपको सृष्टि विषय ज्ञान हो रहा है, ये सब मेरा अनुग्रह है। तो भगवान इस प्रकार से गिना रहे हैं। और इस प्रकार से बहुत मीठी बात है ये। जैसे मान लो कभी भगवान कभी ऐसे कहें कि बेटा तुम ये जो जप कर पाए ना, ये मेरा अनुग्रह है। अरिंदम, ये जो तुम कथा में आ पाए, मैंने बोला, मान लो भगवान से बोले आपको, आपने एटा कथा सुनते पारबेन ना, एटा हमारा अनुग्रह। और ही बाप रे भगवान आपसे बंगला में बोलेंगे अगर बंगला समझ में आते। ये आप लोगों को लग रहा है, लेकिन ये मैं ऐसी लीला बता रहा हूँ आपको। श्रीमंत चेतन महाप्रभु की अष्टप्रहर लीला था ना, अष्टप्रहर था, सप्तप्रहर लीला, 21 घंटे की, 21 घंटे की लीला थी। तो वहां वो एक एक भक्त को बुलाते हैं और बताते हैं कि तुम पर मैंने ऐसे अनुग्रह किया था। दैट्स वेरी हार्ट टचिंग। जैसे हरिदास ठाकुर जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमको मार रहे थे, और मैं तुमको मारते उससे पहले मेरा चक्र वहां उपस्थित था, लेकिन तुम प्रार्थना कर रहे थे कि इनको छोड़ दीजिए, ये लोग जानते नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो फिर अब चक्र तो काम नहीं कर सकता है। तो मैंने स्वयं अपनी पीठ तुम्हारे ऊपर कर दी, और सारे डंडे के प्रहार जो डंडे नहीं, सॉरी, जो कोड़े के प्रहार थे मैंने अपने ऊपर लिए। और फिर महाप्रभु ने दिखाया कि उनकी पीठ पर कोड़ों के निशान थे। हरिदास ठाकुर जी देख करके बेहोश हो गए कि इतना भगवान प्रेम करते हैं। एक, जहां तक मैं स्मृति से बोला, गंगादास पंडित या कोई थे, तो वो नदी क्रॉस कर रहे थे, और उनको मतलब जो है ना, कोई मुसलमान या सैनिक थे, वो परेशान कर रहे थे। उनकी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, बड़े घबरा रहे थे। तो उस समय कोई नाव वाला नहीं था वहां पे, नाविक नहीं था। तो भगवान कहे कि मैं स्वयं नाविक के रूप में आया था और तुमको पार करके लेके गया था। तो अब बताइए, जब इस हम लोग के जीवन में कब भगवान सहायता कर रहे हैं और किस रूप में सहायता कर रहे हैं, कौन जानेगा। जब कभी भगवान ऐसे बोलेंगे तो व्यक्ति का कितना मतलब हृदय भर जाएगा, कह रहे भगवान इतना प्रेम करते हैं। यानी कि भाई हम ये तो समझ ही रहे हैं कि जनरल में प्रेम कर रहे हैं, लेकिन जब कहें कि देखो तुम पर ऐसे मैंने अनुग्रह किया, दैट विल बी वेरी अमेजिंग ना। तुमको मैंने कभी नहीं छोड़ा,
ये तो देख ही रहे कि कितना ऊपर नीचे चल रहा है, फिर भी व्यक्ति भक्ति में टिका रह रहा है। या मान लो कभी पता नहीं कब होगा, कभी बोलते भगवान राधा रानी कहें देखो तुम जैसे थे वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अनुग्रह से तुम धाम में रह पाए, वो तो हमको पता ही चल रहा है। लेकिन अगर मान लो भगवान ऐसा कहें तब व्यक्ति का क्या मतलब होगा। कृष्णा यही तो बोल रहे थे, माधव्या गिरापन, मधुर वाणी से मेरे विषाद को खींच लीजिए, खत्म कर दीजिए। सो कृष्णा इज स्पीकिंग दैट एग्जैक्टली दैट विल डिस्ट्रॉय द लैमेंटेशन ऑफ ब्रह्मा जी। जो ब्रह्मा जी का दुख है कैसे नष्ट करना है, भगवान ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो इसमें एक्सपर्ट है। अच्छा, तो ये हो गया। अब तुम्हारा क्या कहना, अगर तुम्हारे इस प्रार्थना को कोई व्यक्ति बोलता है तो वह भी मेरे ना सॉरी, ये अगले वाले श्लोक में होगा, ये इसमें होगा। अब कह रहे हैं कि आपने यह जो श्लोक बोला है इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। एक मिनट रुकना। आपने ये जो श्लोक बोला उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं, कहते हैं कि मेरी अद्भुत परिपाटी या मेरा कौशल देखो कि मैं अपनी ही द्वारा प्रदत्त कृपा से उत्पन्न भक्ति से प्रसन्न होता है। मेरी कृपा से तुम्हें भक्ति उत्पन्न हुई, तुम्हें मेरा दर्शन मिला और उससे तुमने स्तुति करी है और उससे मैं प्रसन्न हो रहा हूं। मतलब मैं ही करवा रहा हूं लेकिन मैं प्रसन्न हो रहा हूं। तो ये देखो कितने अद्भुत यहाँ पे बात मेरी है। वो कहते हैं प्रीतोहमस्तु भद्रम ते लोकानाम विजये छया यद अस्तौशीर गुणमयम निर्गुणम मानवर्णयन। प्रीतोहम, मैं तुमसे बहुत, आई लव यू मतलब तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। शब्द क्या है, अहम प्रीतम, मैं तुमसे प्रसन्न, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি तुमको आई लव यू वेरी मच। भगवान बोल रहे तुमसे बहुत प्रीति कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ते भद्रम अस्तु, तुम्हारा भद्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। लोकानाम विजय इच्छा, लोगों की विजय की इच्छा से, विजय की इच्छा से मतलब हित कामना से, उनका हित हो, सृष्टि हो, उन्हें पुरुषार्थ करने का मौका मिले। आपने यद अस्तौशीर, जो आपने स्तुति करी, किस रूप में, गुणमयम, अर्थात यद्यपि भगवान गुणमय प्रतीत होते हैं, रूप से युक्त प्रतीत होते हैं, रूप रस गंध सबसे प्रतीत होते हैं युक्त, लेकिन प्राकृत गुणमय प्रतीत होते हुए भी वह दिव्य गुणों से युक्त हैं। इस प्रकार से प्रार्थना किए हैं। निर्गुणम मान वर्णन, यानी कि दिव्य गुणों से, गुणों के गुणातीत रूप से जो आपने मेरा वर्णन किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और आपका तो कहना ही क्या, अगर कोई आपके श्लोकों को याद करके बोलता है तो मैं उससे भी प्रसन्न हो जाता हूं। उस पर वो कहते हैं कि जो कोई दूसरा भी जीव इस स्रोत से मेरी स्तुति करके नित्य ही मेरा भजन करेगा उस पर भी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इतना बढ़िया, मतलब जो केवल रिपीट करेगा, प्लेजियारिज्म बोलते हैं, कोई व्यक्ति लिख लिया उसको और आप बोलना शुरू कर रहे हैं तो वह भी भगवान को प्रसन्न करेगा। य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वर। यह जो व्यक्ति एतेना, इस तुम्हारे द्वारा लिखे गए स्तोत्र के द्वारा, पुमान् मतलब मनुष्य, जो कोई मनुष्य इस स्तोत्र के द्वारा नित्यम स्तुत्वा, रोज स्तुति करके, स्तोत्रेण, इस स्तोत्र के द्वारा, मां भजेत, मेरा भजन करता है, तस्य आशु संप्रसीदेयम, उसके द्वारा मैं बहुत जल्दी सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाता हूं। तो क्या हो जाएगा, कह रहे सर्व काम वरेश्वर, हर प्रकार की कामना और वर को प्रदान करने में मैं ईश्वर हूं, समर्थ हूं। ये कहने का अर्थ है उसकी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। एक बात अब यहां भगवान कहते हैं कि देखिए कि भगवान की प्रसन्नता से बढ़कर कुछ है भी नहीं। इस पिछले श्लोक में कहा कि मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं, और कैसे प्रसन्न हो जाता हूं, आपने जो प्रार्थना करी उसको बस केवल रोज बोल दे तो उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूं। और फिर कह रहे हैं जो भी कर्म मनुष्य करता है उसकी श्रेष्ठ सबल की जो श्रेष्ठ फल है, उसकी सफलता यही है कि वह भगवान की प्रीति प्राप्त करे, भगवान उससे प्रसन्न हो जाए। तो कहते हैं पूर्तेन तपसा यज्ञर दानेर योग समाधिना राधम निश्रेयसम पुंसाम मत प्रीतिस्तत्वविन्मतम। पूर्तेना मतलब तालाब आदि खोद करके, तपस्या मतलब तपस्या करके, यज्ञ मतलब समझ रहे हैं, यज्ञों के द्वारा, दान और योग आदि अष्टांग योग के द्वारा और समाधि के द्वारा, पुंसाम निश्रेयसम राधम, पुंसाम मतलब मनुष्यों की, निश्रेय मतलब श्रेष्ठ फल की सफलता, राधम मतलब सफलता, वो यह है कि मत प्रीति, मेरी प्रीति हो जाए। मतलब कोई तालाब खुदवा रहा है, तपस्या कर रहा है, तो उससे जो फल, श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा, उसकी सफलता ये है कि मेरी प्रीति हो। उससे भगवान की प्रीति नहीं हुई तो वह विफल हो गया।
ऐसा तत्ववित मतम, जो लोग तत्व को जानते हैं वह उनका मत है, वह समझते हैं इस बात को। देख लीजिए, आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पे भागवत में बैठना एक तपस्या है, समझना बोलना सब कुछ तपस्या है, लेकिन इससे तो सीधे भगवान प्रसन्न होते हैं। अरे कोई भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा ना भी रख रहा हो, मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, वो बैठ गया सुनने के लिए, तब भी भगवान इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि उसके हृदय में आ जाते हैं। ये हमको बहुत अच्छा लगा था जब मैं उसको रिवाइज कर रहा था। महाराज की बात याद आ रही थी कि ये शास्त्र पढ़ने पढ़ाने से क्या होगा, भगवान प्रसन्न होंगे, इससे अधिक कोई फल हमें चाहिए ही नहीं और ना ही कोई हो सकता है। इससे कोई श्रेष्ठ फल नहीं। भगवान प्रसन्न हो गए, बस खत्म। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हम भी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे, और क्या चाहिए। जो कार्य जगत में कर रहा है व्यक्ति, उसका उद्देश्य तो केवल सुख प्राप्त करना है। वो सुख तभी होगा जब भगवान प्रसन्न होंगे, है ना। अच्छा, आप प्रसन्न होंगे तो क्यों, उसका लिंक जरा सा इंटरेस्टिंग है, पिछले श्लोक से समझिए। क्योंकि ऐसा है कि भगवान की प्रसन्नता ही सभी चीजों का सार है, इसलिए भगवान आप संकेत कर रहे हैं कि देखिए, मैंने अपने शुद्ध भक्तों का वर्णन किया, पहले के श्लोकों में किया था, तब था श्रुतिवात नीतम इत्यादि, जिग्रंति कर्ण विवरय श्रुतिवात नीतम। भगवान को बात को सुन करके अपने हृदय में भगवान को पकड़ लेते हैं। तो वहां बताए भगवान की जो लोग निर्गुण भक्ति कर रहे हैं उनको मैं बहुत प्रिय हूं, लेकिन मुझे सभी जीवों को भी सर्वाधिक प्रिय होना चाहिए। अर्थात यहां भगवान आदेश दे रहे हैं कि सभी जीवों को मेरी प्रीति विधान करने के लिए ही कर्म करना चाहिए, उसी में उनका कल्याण है। अहम आत्मात्मनाम धातः पृष्ठः सन प्रेयसामपि अतो मयि रतिम कुर्यात् देहादिर्यत् कृते प्रियः। अहम, मैं, धाता अर्थात हे विधाता ब्रह्मा, मैं आत्मा परमात्मा हूँ, आत्मनाम आत्मा, मैं सभी आत्माओं का आत्मा हूँ, और पृष्ठ सन प्रेयसामपि, सभी प्रिय वस्तु में प्रेष्ठ होकर के हूँ, सबसे अधिक प्रिय हूँ। अतः इसलिए मयि रतिम कुर्यात्, इसलिए मुझ में ही प्रेम करना चाहिए, यानी मुझे ही भोजन कराओ, मुझसे प्रसाद, मेरा प्रसाद ग्रहण करो, मुझे गिफ्ट दो, मुझसे गिफ्ट स्वीकार करो, इत्यादि इत्यादि। 6 प्रकार से प्रीति व्यवहार मुझसे करना चाहिए। देहादिर यत् कृते प्रिय, देह यानी कि अपनी देह, बच्चे, पत्नी, घर, ये इसीलिए प्रिय होने चाहिए ताकि इनसे भगवान, इनके द्वारा प्रीति व्यवहार भगवान से हो, इसमें हमारा कल्याण होगा। भाई भगवान को भोजन बनाएंगे तो पति तो रोज भोजन नहीं बना सकता है, पत्नी बनाएगी तो भगवान को, आप भगवान की सेवा में पत्नी को लगा रहे हैं, पत्नी अगर अच्छा भोजन बना रही है तो भगवान की प्रीति विधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो लोग सोचते हैं कि आप पत्नी मेरे खाने पीने के लिए, मतलब खाना पीना बनाने के लिए, तो वहां ठीक नहीं है। इससे भगवान में प्रीति बढ़ती है कि व्यक्ति भगवान की सेवा में पत्नी को, बच्चे को, घर को, पैसे को, सब कुछ वहीं पे लगाए। उसके बाद ये आखिरी श्लोक है क्या ना, 1 2 3 और हैं। इसके बाद भगवान यहाँ पे इनको आज्ञा दे रहे हैं कि हाँ, उसके बाद वह कह रहे हैं कि देखिए, आपकी मुझ में प्रीति है, इसलिए आप तो कृतार्थ है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बिल्कुल बोल दिए हैं, मेरा अनुग्रह तुम पर है, फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए सृष्टि करो, यह इस श्लोक से कहते हैं। सर्ववेदमयेनेदम आत्मनात्मात्मयोनिना प्रजासृजम यथा पूर्वम याश्च मय्यनुशेरते। वेदमयेना इदम आत्मा, आपका आत्मा दिख रहा है, आत्मना के बाद आत्मा दिख रहा है आपको, इदम आत्मा, आपका यह शरीर जो है वह वेदमय है। इसके द्वारा आत्मना मतलब किसी और से सहायता लिए बिना, आत्मयोनिना मेरे द्वारा आपका यह शरीर प्रकट हुआ है, इसलिए सामर्थ्य है, और सर्ववेदमय मतलब ज्ञान है। प्रजा सर्ज, प्रजा यानी प्रजा की सृष्टि करिए, कैसे करूं, यथा पूर्व, जैसा आपने पिछले दिन किया था वैसा ही बनाना, वैसे ही सृष्टि करना। यश्चा मई अनुशेरते, मतलब ये जो लोग हैं ये मुझ में ही निवास कर रहे हैं, मुझ में ही सो रहे हैं, इनको केवल जगाना मात्र है, आपको कुछ कठिनाई नहीं होगी, ये कहते हैं। मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वरः व्यजिदं स्वेन रूपेण कंजनाभ तिरोदधे। मैत्रेय मुनि ने कहा, तस्मय एवं जगत सृष्टि, इस प्रकार से तस्मय अर्थात उन ब्रह्मा जी को, जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को
प्रधान पुरुषेश्वर अर्थात प्रधान के यानी प्रकृति के और पुरुष यानी जीवों के जो ईश्वर हैं उन भगवान ने व्यज्य इदम सृष्टि करो इस जगत की, ऐसा कहकर स्वेन रूपेणा उसी रूप से अपने नारायण स्वरूप से कंज नाभ अर्थात भगवान नारायण मतलब पद्मनाभ भगवान तिरोदय यानी अंतर्धान हो गए। उसके बाद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की कृपा से हम सही टाइम पे पूरा कर पाए और ये अध्याय आज हो पाया। उम्मीद है कि आप कुछ समझ पाए होंगे। तो आप लोगों के मन प्रश्न होगा कि ब्रह्मा जी ने क्या किया। तो अगर ये प्रश्न है तो फिर आप कल आना, कल पढ़ाएंगे।